बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है। क्या बिहार एक नए युवा राजनीतिक युग दहचाओं और पद छोड़ने के संकेतों के बीच में उनके पुत्र निशांत कुमार और उनकी युवा ब्रिगेड अचानक फ्रंट फुट पर आ गई है। तेजस्वी यादव के बाद अब निशांत कुमार, कन्हैया कुमार और नितिन नवीन जैसे चेहरे बिहार के भविष्य की बिसात बिछा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समय की मांग है या फिर परिवारवाद का नया संस्करण। देखिए। बिहार की सियासत में भूचाल है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और उनकी सीएम की कुर्सी छोड़ने की चर्चाओं के बीच उभरा है एक नया नाम, निशांत कुमार। लेकिन निशांत अकेले नहीं आए हैं। उनके साथ हैं 14 ऐसे युवा नेताओं की फौज जिनका नाता बड़े राजनीतिक घरानों से है। ऐसे में बिहार में युवा युग की शुरुआत या परिवारवाद की पराकाष्ठा। सवाल अहम इसलिए हो गया है क्योंकि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के नई नवेली टीम को देखकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल बिहार की राजनीति का केंद्र अब टीम निशांत बनती दिख रही है। 14 से ज्यादा ऐसे विधायक जो किसी न किसी रसूखदार राजनीतिक परिवार से आते हैं, जो निशांत कुमार के साथ कदम ताल कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको टीम निशांत से रूबरू कराते हैं। इस्लामपुर से विधायक रुहेल रंजन, घोशी से विधायक ऋतुराज कुमार, गायघाट से विधायक कोमल सिंह, नबीन नगर विधायक चेतन आनंद, कहलगांव से विधायक शुभानंद मुकेश, कुशेश्वर स्थान से विधायक अतिरेक कुमार, नरकटिया से विधायक विशाल कुमार, वारिसनगर से विधायक मंजरिक मृणाल, सिकटा से विधायक समृद्ध वर्मा, जमालपुर से विधायक नचिकेता मंडल, डुमरांव से विधायक राहुल कुमार सिंह, सगरा से विधायक आदित्य कुमार, करगहर से विधायक वशिष्ठ सिंह, चेरिया बरियारपुर से विधायक अभिषेक आनंद। जैसे ही टीम निशांत की तस्वीर साफ हुई, आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया। विपक्ष इसे परिवारवाद का पोषण कह रहा है, तो सत्ता पक्ष इसे पढ़ी लिखी युवा ऊर्जा का उदय बता रही है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि एनडीए के नेता परिवारवाद की व्याख्या करते थे, लेकिन जिस तरीके से एनडीए के नेता परिवारवाद को पारित कर रहे हैं, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। परिवारवाद के तहत ही बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। नीतीश कुमार जो परिवारवाद की व्याख्या करते थे, उन्होंने भी अपनी राजनीतिक विरासत अपने पुत्र को सौंपने की तैयारी कर रखी है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता परिवारवाद की राजनीति की व्याख्या किया करते थे, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने परिवारवादी राजनीति को मजबूती प्रदान की है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जहां नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवादी राजनीति के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया, वहीं नीतीश कुमार जी जो परिवारवाद की राजनीति की बड़ी बड़ी व्याख्या किया करते थे, उन्होंने अपने सुपुत्र को राजनीतिक विरासत सौंपने के लिए जनता दल यू में शामिल कराने का काम किया है। आरोपों की बौछार हुई तो बीजेपी और जेडीयू ने भी ढाल तैयार कर ली। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने विपक्ष के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में युवाओं का आगे आना एक सकारात्मक संदेश है। लोकतंत्र में नई ऊर्जा, नए विचार और नई सोच का स्वागत होना चाहिए, लेकिन हमें ये समझना होगा कि किसी राजनीतिक परिवार से आने पर नेतृत्व की योग्यता सिद्ध नहीं होती। बीजेपी का कहना है कि परिवारवाद तब समस्या बन जाती है जब पार्टी और नेतृत्व एक ही परिवार के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाए, जैसा कि हम लंबे समय से तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी में देखते आए हैं। वहीं अगर कोई युवा अपने दम पर संगठन में काम करके अपनी पहचान बनाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। बीजेपी में अवसर परिवारवाद पर नहीं बल्कि क्षमता, समर्पण और कार्य के आधार पर मिलता है, इसलिए युवाओं का उदय समय की मांग है। बिहार की राजनीति में युवाओं का आगे आना एक सकारात्मक संकेत है। लोकतंत्र में नई ऊर्जा, नए विचार और नई सोच का स्वागत होना ही चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सिर्फ किसी राजनीतिक परिवार से आने पर नेतृत्व की योग्यता सिद्ध नहीं हो जाती। जहां तक परिवारवाद का सवाल है, भाजपा का स्पष्ट मानना है कि परिवारवाद तब समस्या बन जाता है जब पार्टी और सत्ता पूरी तरह एक ही परिवार के इर्द गिर्द सिमट जाए, जैसा कि हम लंबे समय से तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी में देखते आए हैं।
वहीं अगर कोई युवा अपने दम पर संगठन में काम करके जनता के बीच अपनी पहचान बनाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। भाजपा में अवसर परिवार के आधार पर नहीं बल्कि क्षमता, कार्य और समर्पण के आधार पर मिलता है। इस लड़ाई के बीच कांग्रेस ने बिहार की राजनीति की तीनों पीढ़ियों का खाका खींचकर भविष्य की एक डरावनी तस्वीर पेश की है। कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी कहते हैं, बिहार की राजनीति में जो पहली पीढ़ी आई वह स्वतंत्रता संग्राम से आई, दूसरी पीढ़ी जेपी आंदोलन से आई और अब जो तीसरी पीढ़ी आ रही है वह राजनीतिक परिवारों से आ रही है, राजनीतिक विचारों से आ रही है और इसमें संघर्ष देखने को मिलेगा क्योंकि जो राजनीतिक परिवारों से आएंगे वे बड़े राजनेताओं के बेटे होंगे और सब कुछ पर अपना कब्जा चाहेंगे, लेकिन जो विचारों से आएंगे उनमें एक विचारधारा देखने को मिलेगी। तो परिवार और विचारों से आने वाले नेताओं के बीच अब आगे बिहार में संघर्ष देखने को मिलेगा। बिहार की राजनीति में जो पहली पीढ़ी आई वो स्वतंत्रता संग्राम से आई, दूसरी पीढ़ी आई जेपी मूवमेंट से और जो तीसरी पीढ़ी आ रही है ये राजनीतिक परिवारों से आ रही है और राजनीतिक विचारों से आ रही है और इसमें आपको संघर्ष देखने को मिलेगा क्योंकि राजनीतिक परिवारों से जो आएंगे वो बड़े नेताओं के बेटे होंगे, वो सब कुछ पर अपना कब्जा चाहेंगे। जो राजनीतिक विचारों वाले लोग होंगे वो एक विचारधारा के साथ आएंगे। तो परिवारों और विचारों के बीच का संघर्ष अब बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। ये तमाम सवाल तब खड़े होने शुरू हुए जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए और मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं। विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आए बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने सीधे तौर पर कह दिया है कि निशांत पढ़े लिखे हैं। जितने भी युवा नेता बिहार में हैं, उन सबसे ज्यादा जानकार हैं, इंजीनियर हैं, उनमें मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत है और सरकार चाहे किसी की भी हो, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, नीतीश कुमार ही सर्वोपरि होंगे। पक्का कोई नहीं बता सकता है, जो बनावेगा वह जानता होगा। आपकी दिल कोई चकड़ो कहता है, कोई चकड़ो कहता है, कोई पक्का पब्लिक में नहीं है। आपका दिल ख्वाहिश क्या है? आपका क्या दिल ख्वाहिश है? कौन मुख्यमंत्री बनेंगे उनके बाद? हमको आपका क्या? नीतीश जी के बेटा निशांत। हाँ, निशांत। क्या निशांत जी मुख्यमंत्री मटेरियल आपको दिखते हैं? हाँ है? हाँ। क्या क्या क्वालिटी है उनमें? पढ़ले बढ़िया, जितना है सबसे बढ़िया क्वालिटी है। कम से कम बाप वाला कुछ तो गुण होगा ना। बाप है जो अंगूठी मुख्यमंत्री इतना दिन रहा, वो अंगूठी नहीं है तो कुछ तो गुण रहेगा। नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे तो आपने कहा था कि हम भी नहीं रहेंगे। हाँ, लड़ेंगे नहीं इलेक्शन। अब विधायक नहीं लड़ेंगे ना। क्या आपके बेटा आएंगे राजनीति में? हाँ, बेटा उठा जरा मन होगा, लड़ेगा, जनता की सेवा करेगा, लड़ेगा। बिहार में युवा नेता फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। जो पुराने नेता हैं, वे भी उन्हें सामने लाकर लगातार राजनीति के दांव पेच सिखा रहे हैं। ऐसे में एनडीए में जितने भी युवा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, वे सभी पढ़े लिखे और संभ्रांत हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के पास जो युवा नेता हैं, उनमें से गिने चुने नेता ही ऐसे हैं जिनका एकेडमिक ठीक ठाक है। अब सवाल ये है कि बिहार में युवा राजनीतिक समय की मांग है या परिवारवाद। ऐसे में क्या बिहार की जनता इन युवा चेहरों में अपनी उम्मीदें देख पाएगी या फिर परिवारवाद का ये लेवल इस नई टीम की राह का कांटा बनेगा? फैसला वक्त और बिहार की जनता करेगी। बिहार की राजनीति में युवा युग की शुरुआत हो रही है। जिस तरीके से नितिन नवीन, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार के बाद निशांत कुमार के कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ रखा जा रहा है, उससे यह साफ हो गया है कि आगे आने वाले दिनों में बिहार ही नहीं बल्कि देश का नेतृत्व युवा करेंगे और ये युवा अब बढ़ चढ़कर अपने कार्यक्रमों को आगे लेकर जाने का काम भी कर रहे हैं। निशांत कुमार की टीम में 14 ऐसे युवा नेता हैं जो कहीं ना कहीं उनकी इस पूरी मंशा को आगे पूरा करने में, रोड मैप तैयार करने में जुटे हुए हैं। जहां तक बात बाकी दलों की करें तो जहां वह इसे परिवारवाद करार देते हैं, वहीं सत्ता पक्ष कहता है कि ये टैलेंट बेस्ड ताजपोशी है, न कि एक ही परिवार के आदमी के इर्द गिर्द सत्ता की कुर्सी को घुमाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सच में परिवारवाद है या समय की मांग? अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।